प्रिय दोस्तों, कई बार सब कुछ करने पर भी काम नहीं बनते। कितने ही लोग भगवान की भक्ति करते हैं, जी भर के सच्चे मन से दान पुण्य भी करते हैं, फिर भी उनके काम अधूरे रह जाते हैं। कितनी ही कोशिशों के बावजूद भी बात नहीं बनती। तब क्या करना चाहिए? किस बात से अपने आप को मोटिवेट करके अपने काम में लगे रहना चाहिए? दोस्तों, मैं शैलेंद्र भारती भागवत पुराण की ऐसी ही एक कथा आपको सुना रहा हूं, जो इसी बात पर प्रकाश डाल रही है। आज की कथा में एक बड़ी रोचक बात है कि कथा में एक और कथा है, और आज की हमारी कथा का शीर्षक है गरुड़ संवाद। पक्षीराज गरुड़ के मन में एक बार एक शंका आ गई, जिसको लेकर वो भगवान श्री कृष्ण के पास आए। गरुड़ कृष्ण जी से पूछते हैं कि कितनी ही बार ऐसा होता है कि कई लोग निरंतर दान पुण्य करते हैं, ईश्वर को भजते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, यज्ञ भी करते हैं, पर फिर भी उन्हें सद्गति प्राप्त नहीं होती। प्रभु, इसका क्या कारण है? सद्गति का अर्थ होता है दोस्तों, भगवान की आपके ऊपर कृपा होना। कृष्ण गरुड़ की शंका को दूर करने के लिए एक अनूठी बात कहते हैं। गौ माता की सेवा करने से तो जो पुण्य मिलता है वो तो आप जानते ही हैं, परंतु कृष्ण कहते हैं कि और सारे पुण्य कर्मों के अलावा एक ऐसा कार्य है जिसके बाद पुण्य मिलना ही मिलना है, और वो है वृषोत्सर्ग। वृषोत्सर्ग का अर्थ होता है वृष यानी कि बैल का दान। शास्त्रों में जो वृषोत्सर्ग का प्रावधान है, उसके अनुसार ब्राह्मण को श्वेत वृषभ अथवा सांड का, क्षत्रिय को भूरा या लाल, वैश्य को पीला सांड और शूद्र को काला सांड दान करना चाहिए। वृषोत्सर्ग की महिमा ऐसी है कि इससे ब्रह्म हत्या तक के पाप धुल जाते हैं। वृषोत्सर्ग की महानता बताने के लिए कृष्ण गरुड़ जी को एक कथा सुनाते हैं। इस कथा में वशिष्ठ जी एक और भक्त को कथा सुना रहे हैं। वशिष्ठ जी त्रेता युग की बात बताते हुए कहते हैं कि विदेह नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था धर्मवत्स। धर्मवत्स एक पुरोहित था और उसी से अपना जीवन यापन करता था। बहुत से लोग धर्मवत्स को वृषोत्सर्ग करने के लिए बुलाया करते थे, क्योंकि वो बैल के दान और उसके अनुष्ठान में निपुण माना जाता था। उस साल पितृपक्ष का समय आने वाला था। धर्मवत्स जानता था कि लोग उसके पास पूजा विधि कराने के लिए आएंगे। इसके लिए वो जंगल से पलाश के पत्ते तथा कुश यानी कि घास एकत्र करने के लिए निकल पड़ा। पत्ते थोड़े बढ़िया और अच्छे मिले, इसके लिए वो जंगल के अंदर तक चला गया। धर्मवत्स अपने पत्ते और घास इकट्ठी कर ही रहा था कि अचानक से वो अपने सामने 4 सजीले पुरुषों को देखता है। चारों पुरुष एकदम सुंदर वस्त्रों से सुसज्जित थे। धर्मवत्स आश्चर्य में आ गया, जंगल में इतने सजे धजे 4 लोग क्या कर रहे हैं? धर्मवत्स को और कुछ सोचने का मौका मिले, इससे पहले ही कुछ एकदम अजीब हो जाता है। चारों पुरुष धर्मवत्स की बांह पकड़ उसे आकाश में उड़ा करके ले जाते हैं। धर्मवत्स को लगा कि क्या वो मर चुका है, कि उसे लेने के लिए यमदूत आए हैं, या वो सपना देख रहा है। कुछ देर उड़ने के बाद धर्मवत्स एक नगर में पहुंचता है। नगर ऐसा कि आंखें खुली की खुली रह जाएं। कहीं से मधुर संगीत की ध्वनि आ रही थी। सुंदर सुंदर बगीचे। थोड़ी देर जाने के बाद जब नॉर्मलिसी आती है तो धर्मवत्स को कुछ नॉर्मल लोग भी दिखते हैं। कुछ लोग मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, और कुछ लोग बहुत ही सुंदर कपड़े, बहुत ही सुंदर और रिच आभूषण पहने हुए। इस बार धर्मवत्स के मन में आता है कि क्या ये स्वर्ग है? धर्मवत्स की सोचने के प्रोसेस में वो 4 लोग फिर से रुकावट डालते हैं, और इस बार वो उसे सीधा एक राजा के सामने ले जाते हैं, जो एक सोने के वैभवशाली सिंहासन पर विराजमान था। राजा के सामने गीत संगीत का कार्यक्रम चल रहा था। सब लोग बड़े शांत थे। राजा जैसे ही धर्मवत्स को देखता है तो अपने सिंहासन से उसी समय खड़ा हो जाता है। आगे आकर वो धर्मवत्स के पैर छूता है और अपना आसन देता है।
धर्मवत्स अभी भी सरप्राइज था। उसके बाद राजा उन्हीं 4 लोगों को आदेश देता है कि ब्राह्मण देवता को अच्छे से दक्षिणा देकर वापस वहीं छोड़ आओ जहां से इन्हें लाए थे। धर्मवत्स को कुछ भी समझ में नहीं आता। इनफैक्ट उसका कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा था। पूछने पर राजा बताता है कि धर्मवत्स एक महान ब्राह्मण है जो वृषोत्सर्ग जैसे महान कार्य को निरंतर करता रहता है। उसको इस सभा में लाने का ध्येय था कि राजा अपने राज्य और सभा को धन्य कर सके। वृषोत्सर्ग में जैसा ज्ञान धर्मवत्स को था वैसा किसी को नहीं। इसीलिए वो राजा धर्मवत्स के दर्शन कर पुण्य कमाना चाहता था और उनको ऐसे बिना बताए अचानक ही उठा करके ले आया। अब वो ब्राह्मण के दर्शन करके पुण्य कमा चुका था, इसीलिए दक्षिणा देकर उन्हें वापस भेज रहा था। दोस्तों, सुना आपने इस कथा को सुना? किसी दूसरे लोक का राजा उस ब्राह्मण के बस दर्शन ही करना चाहता था जो बैल के दान को निरंतर करता रहता था। पितृपक्ष, ईश्वर की भक्ति, तीर्थों की यात्रा के साथ साथ बैलों का दान भी उन महान कार्यों में आता है जिनमें आपके कामों को बनाने और उन्हें संवारने की शक्ति होती है। या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं या समझ सकते हैं कि यह उस समय की बात है जब आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी गाय, बैल या भैंस होती थी। जब आप गायों की या बैलों की सेवा कर रहे हैं तो आप एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी कि एग्रीकल्चर में भी सहायता कर रहे हैं। जब आपके चारों ओर लोग संपन्न होते हैं तो आप भी समृद्ध हो ही जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार की पूजा और पुण्य के सिस्टम बनाए गए हैं कि आप पूरे समाज की वृद्धि में अपना योगदान दे सकें। पूजा पाठ से तो भगवान की ब्लेसिंग्स मिलती ही है, पर जब आप गौ माता या बैलों या दूसरे पशुओं की सेवा करेंगे तो पूरा एक इकोसिस्टम सुधर जाएगा। समाज की सामूहिक खुशी में योगदान करके आप अपना कर्तव्य पूरा कर सकेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको ये बात आपके जीवन को सुधारने के लिए अवश्य पसंद आई होगी। दूसरी बार जब कभी भी आप पशु पक्षियों को देखें तो अपने फर्ज को, अपने धर्म को न भूलें। इसी के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। धन्यवाद।